हेलो बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 2 में एक लेसन है जिसका नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जिसके लेखक है निदा फाजली। वैसे तो निदा फाजली एक कवि है, लेकिन उसकी जो गद्य रचनाएं होती है वो भी शेरो शायरों से भरपूर होती है। बाइबिल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। अब बाइबिल, कुरान ये बुक का नाम है और दोनों में एक ही व्यक्ति को, एक में सोलोमन कहा है तो कुरान में सुलेमान कहा है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व, यानी कि हमारी ईस्वी सन शुरू हुई उससे भी 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम मीन्स राजा। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे, यानी कि अगर घोड़ा हिनहिनाए तो उसे पता चल जाता है घोड़ा क्या बोल रहा है, कुत्ता भौंके तो उसे पता चल जाता है क्या कहना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि छोटे से छोटे जीव, चींटी से लेकर हाथी तक की भाषा ही जानते थे। एक दफ़ा यानी एक समय सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। अब घोड़े चलते हैं ना, तब पैरों की आवाज़ आती है, वो सुनी चींटियों ने। तो डर के मारे वो एक दूसरे से कहने लगी कि आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। और ये जो एक दूसरे को बातें कर रही है ना, वो सुलेमान ने सुन लिया और थोड़ी दूर पर रुककर चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। यानी मैं किसी को मारने नहीं आया हूँ, मैं तो सबको प्यार करने आया हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए, यानी जहाँ जाना था वहाँ चले गए। यह थी एक स्टोरी, मिस छोटी छोटी कहानी है इस लेसन में। तो एक पहली कहानी थी, अब सुनते हैं दूसरी कहानी। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया। अब अपनी आत्मकथा यानी खुद के जीवन के बारे में लिखे, उसमें एक कहानी है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिताजी कुएं से नहाकर लौटे, घर पर आए, माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, कोर यानी एक बाइट जिसे बोलते, एक टुकड़ा तोड़ा खाने के लिए, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी, यानी हाथ पर पड़ी। वहाँ एक काला चोटा रेंग रहा था, यानी काले कलर का चोटा रेंग रहा था। अब रेंगते कौन है? जिसके पैर नहीं होते, जैसे सांप रेंगता है, उसके पैर नहीं होते। यहाँ पर चोटा यानी काले कलर का एक पानी का जीव है जो रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए, यानी खाना भी नहीं खाया और उठ गए। माँ ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों खड़े हो गए? भोजन अच्छा नहीं लगा? तो शेख अयाज के पिताजी ने क्या कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। यानी कि वो नहा रहे थे, नहाते समय पानी का जो जीव है उसकी बाजू पर आ गया, वो वैसे ही कि वैसे घर लौट आए। तो खाते समय उन्होंने उस जीव को देखा और उसे लगा कि मेरी वजह से ये अपना घर छोड़कर यहाँ आ गया है, बेघर हो गया है, तो मुझे उसका जो घर है वहाँ उन्हें पहुँचाना चाहिए। इसलिए पहले वो खड़े हो गए और कुएं पर उसे छोड़ने गए। ये थी हमारी दूसरी कहानी। छोटी छोटी कहानी पहले भी मैंने कहा, आपको याद रखना है कौन क्या कर रहा है, ठीक है। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। अब आपने सुना यहाँ पर नूह नाम का पैगंबर यानी कि खुदा के जो पास रहता है वो।
और वो है नूह। उनका असली नाम वैसे लश्कर था, नूह का, और लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। अब यहाँ एक वर्ड आया लक़ब। लक़ब यानी पदवी। पदवी देते हैं ना, जैसे असली नाम हो वो नहीं, दूसरे नाम से बुलाते हैं। कोई भी संस्था में आप जाओ तो जैसे कि स्कूल ले लो, शिक्षक होते, फिर आचार्य श्री होते, फिर डायरेक्टर सर होते, ऐसे उनका नाम नहीं पदवी से बुलाए। तो यहाँ पर भी अरब में नूह के लक़ब से उसे याद किया जाता है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे, यानी कि जो नूह थे वो पूरी ज़िंदगी रोते ही रहे। अब आपको ऐसा लगेगा कि पूरी उम्र क्यों रोते रहे होंगे, तो उसका एक कारण था, और वो कारण था जख्मी कुत्ता। जख्मी कुत्ता यानी घायल कुत्ता, लगा हुआ गंदा ऐसा कुत्ता। अब इस कुत्ते के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या कुत्ते ने उसे काटा था? ऐसा क्या हुआ? तो देखते, नूह ने कुत्ते के सामने एक बार ये घायल कुत्ता था जो जख्मी, वो नूह के सामने से गुजरा जा रहा था और इतना गंदा था कि नूह उसे दुत्कारते हुए क्या कहा? दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। तो ये सुनकर कुत्ते ने दुत्कार ये सुनी, इसलिए उसने क्या कहा कि न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तो अपनी मर्जी से इंसान हो। बनाने वाला सबका एक ही मालिक है और वो है ईश्वर। कुत्ते की बात सुनकर नूह दुखी हो गया और पूरी उम्र रोता रहा। अब पहले भी मैंने कहा था निदा फाजली एक कवि है, इसलिए उसने जितनी भी गद्य रचना की है उसमें भी शेर व शायरी डाली है। तो यहाँ पर एक पंक्ति है कि मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इसका मतलब क्या है कि कोई कुत्ता होता है, कोई इंसान होता है, कोई पक्षी होता है, ये सब मरते हैं ना तब मिट्टी में ही मिल जाते, उसके कोई निशान रहते नहीं। अब मिट्टी को आप छानो, उसमें ढूंढो को कितनी मिट्टी इंसान की है, कितनी कुत्ते की है, कर पाओगे नहीं। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी से ही सबका जन्म हुआ है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। अब महाभारत में युधिष्ठिर एक पात्र है, सबको पता है। उसका भी साथ अंत तक किसने निभाया? एक कुत्ते ने। सब साथ छोड़ते गए लेकिन केवल वही उनके एकांत को शांत करता था। कौन था वो? एक कुत्ता। ये हुई कई सालों पुरानी कहानियाँ। अब अभी की स्टोरी लेते हैं। दुनिया कैसे वजूद में आई? वजूद में आई यानी पूरी दुनिया कैसे बनी? पहले क्या थी? किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, यानी साइंस अपनी तरह से इसका आंसर देता है कि दुनिया किस तरह से बनी, पहले कौन आया, फिर क्या हुआ। और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से, धार्मिक ग्रंथ यानी ले लो गीता, वेद, रामायण, महाभारत, ऐसे वो अपनी अपनी तरह से देते हैं कि दुनिया कैसे बनी है। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, जैसे भी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इनमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, यानी पूरा परिवार, चाचा, चाची, बड़े पापा, बड़े उसके बच्चे, सब भी एक साथ रहते थे। और अब क्या है? छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन समेटने लगे, यानी कि अब सभी अलग अलग रहते।
बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। अब आबादी यानी जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, ज़मीन चाहिए, और इसलिए समंदर को पीछे सरकाना शुरू किया है, यानी समंदर को भी नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दिया है। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी जीवन ज़रूरियात चीज़ें भी बढ़ेगी और इसके कारण प्रदूषण फैलेगा। तो प्रदूषण के कारण जो पंछी होते, पक्षी होते, वो भी जहाँ अपना घोंसला बनाया होता है पेड़ों पर, पेड़ों को काट दिया तो वहाँ से उसे भागना पड़ा। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। बारूद यानी यहाँ वहाँ बमबारी होती है, उसकी वजह से वातावरण को नुकसान होता है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, यानी जब बारिश का मौसम हो तब बारिश नहीं होती और जब नहीं होता तब होती है। जलजले होते हैं, सैलाब आता है, तूफान आता है, नित नए रोग निकलते, अभी जो निकले हैं, मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम से, यानी कि पेड़ों को काटना, बम को गिराना, इसके कारण प्रदूषण है और फिर ऐसे ऐसे रोग निकलते हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, सबकी होती है, सबकी सहन शक्ति की एक सीमा ही होती है, फिर बर्दाश्त नहीं होता। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ समय पहले बम्बई में देखने मिला था। पहले भी मैंने कहा था लोग रहने के लिए समंदर को पीछे सरका रहे। अब ऐसा करने से समंदर को गुस्सा आ गया और फिर क्या हुआ देखो। बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। अब बेचारा समंदर लगातार सिमटा जा रहा था, यानी पीछे हटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, यानी हम फैला के बैठते हैं ना टांगे ऐसे, यानी कि हमारी ज़मीन है, समंदर को भी यही है। तो अगर कोई आए तो हम टांगे समेट लेते हैं, वैसे समंदर थोड़ा पीछे हट गया। फिर वो थोड़ा सिमट कर बैठ गया। अब देखो टांगे समेटी फिर भी लोगों को कम पड़ा तो वो थोड़ा सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो खड़ा ही हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया, और जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। परंतु जब आता है ना गुस्सा तो रोकना मुश्किल हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ती हुई 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद, यानी बच्चे जो बॉल खेलते उसकी तरह 3 दिशाओं में जहाज़ों को फेंक दिया। एक जहाज़ वर्ली के समंदर के आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा जहाज़ गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल ही नहीं हो सके, यानी कि इस तरह से गिरे कि फिर से चलने के काबिल ही नहीं हो सके। निदा फाजली कह रहे कि मेरी माँ कहा करती थी कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, यानी सांझ के समय जब सूरज ढल जाता है तब पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ा करते। क्यों? क्योंकि पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त, यानी दिया बत्ती हम करते हैं भगवान के सामने, तब फूलों को मत तोड़ो। अगर फूलों को तोड़ोगे तो फूल बददुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तब उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है।
कबूतरों को मत सताया करो। क्यों? क्योंकि वो हजरत मोहम्मद को अजीज़ है, अजीज़ यानी प्यारे। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीचे, मज़ार यानी कब्र, आपने देखा होगा मस्जिद में जो कब्र होती है उसके ऊपर गुंबद होता है जो नीले रंग का होता है, उसमें कबूतर को घोंसला बनाने की इजाज़त हजरत मोहम्मद ने दी है। मुर्गी को परेशान नहीं किया करो क्योंकि वो मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। फिर एक पंक्ति दिए, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। यानी सबकी पूजा एक जैसी होती है, क्या? ईश्वर को प्रसन्न करना, लेकिन सबकी अलग अलग रीत होती है। कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई मंदिर जाता है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। रोशनदान आपने देखा होगा, आंगन में आगे गेट होता है तो दोनों साइड जिसे बोलते हैं लाइट होती है, उसे बोलते हैं रोशनदान। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। अब कबूतर ने वहाँ घोंसला बनाया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। अब घोंसले में 2 अंडे थे, बिल्ली उचकी और उसमें से 1 अंडा तोड़ दिया। ये सब मेरी माँ देख रही थी, लेखक की माँ देख रही थी और देखकर दुखी हुई। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। माँ को लगा कि दूसरा अंडा भी बिल्ली तोड़ देगी, इसलिए इसको उठाकर दूसरी जगह रख देती हूँ। लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ़ करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। आपने देखा होगा, रोज़े में न कुछ खाते हैं न पीते हैं, दिन भर न कुछ खाया न पिया, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को माफ़ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे यानी पक्षी, और दूसरे जानवर भी थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है मुंबई में। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों के घर छीन लिए हैं, यानी कि पेड़ काटकर घर बना लिया है। इसलिए न पक्षी को रहने के लिए जगह है न पशु को। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए पशु पक्षी, और जो कुछ नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया, यानी किसी के घर में घोंसला बना लिया। अब इनमें से 2 कबूतर ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते हैं जाते हैं, और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी ये घर है। ये तो हमने छीन लिया है, पहले उनका ही था। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी होती थी। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते थे, तो कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते थे। अब लाइब्रेरी में घुसकर कबीर और मिर्ज़ा गालिब को सताना, इसका मतलब कबीर एक कवि का नाम है, मिर्ज़ा गालिब भी कवि है, उसकी जो पुस्तकें होती है उसको गिराना, यानी उनको सताना। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ पर उनका आशियाना था, मिस वो रह रहे थे, एक जाली लगा दी। वहाँ उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, उनके आने की खिड़की को भी बंद करवा दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते। मगर अब न सोलोमन है
जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, और न मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाज में काटे। यानी कि पहले सोलोमन थे जो सब भाषा जानते थे, अब वो भी नहीं है और मेरी माँ भी नहीं है जो पूरी रात नमाज पढ़े उसके लिए। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। यानी नदियाँ सब खेत को सींचती है, पानी देती है, तोता आम को कुतरता है यानी खाता है, ये सुबह सुबह सब सूरज उगता है, वो ठेका लेकर आता है, सबको काम बांटता है। यानी कि पहले के जो लोग थे वो दूसरों के दुख में दुखी होते थे, उनकी दुख को समझते थे। अब कोई नहीं समझता। हमारा टाइटल भी ऐसा ही है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। हमारे यहाँ गद्य पूरा होता है। धन्यवाद।